बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। स्टूडेंट्स, आज हमने जो टॉपिक डिस्कस करना है वो हमारा टॉपिक इफेक्ट्स ऑफ स्मोकिंग। इफेक्ट ऑफ स्मोकिंग क्या है, असरात क्या होते हैं इफेक्ट्स के। तो स्मोकिंग के डिफरेंट असरात हैं, क्यों जो है वो स्मोकिंग जो है वो डेंजरस होती है। तो इसकी जो है वो डिफरेंट रीजंस हैं। उसकी रीजन क्या है कि इसके अंदर जो है वो बेशुमार सिगरेट्स जो होते हैं, इनके अंदर बेशुमार जो है वो पॉइजनस केमिकल जो है वो मौजूद होते हैं और उन पॉइजनस केमिकल्स की वजह से जो है वो डिफरेंट जो बॉडी के ऑर्गन होते हैं उनको डैमेज करते हैं, जैसा कि लंग्स है, ओरल कैविटी है, माउथ है, स्टमक है। ये डिफरेंट ऑर्गन जो है वो डैमेज होते हैं स्मोकिंग की वजह से। और जो पर्सन जो है वो स्मोकिंग करते हैं उनके अंदर जो है वो इन डिजीजेस के जो है वो चांसेस ज्यादा होते हैं। अब जो है वो आगे कहता है कि जो स्मोकिंग होती है इसके अंदर जो है जो सिगरेट्स होते हैं इनके अंदर कौन कौन से जो है वो केमिकल मौजूद होते हैं। तो वो तकरीबन जो है वो 4000 डिफरेंट केमिकल जो है वो सिगरेट्स के अंदर मौजूद होते हैं। उनमें से जो कार्सिनोजेंस होते हैं वो तकरीबन जो है वो 69 कार्सिनोजेंस केमिकल जो है वो मौजूद होते हैं। और ये जो केमिकल होते हैं ये कैंसर काज करते हैं। कार्सिनोजेंस जो होते हैं वो कैंसर काज करते हैं। अब जो है वो कुछ केमिकल जो सिगरेट के अंदर मौजूद होते हैं उनको हमने डिस्कस करना है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हमारा जो केमिकल सिगरेट के अंदर मौजूद होता है वो है निकोटीन। निकोटीन जो है वो एक एडिक्टिव ड्रग है और ये इंपॉर्टेंट कंपोनेंट है सिगरेट के अंदर। और ये जो है वो क्या पॉइजन है एक, और ये डैमेज करता है डिफरेंट ऑर्गन्स को, ब्रेन को जो है वो डैमेज करता है। इसके अलावा जो है वो वॉल ऑफ आर्टरीज को डैमेज करता है और हार्ट प्रॉब्लम्स होती हैं इसकी वजह से। तो ये एक एडिक्टिव ड्रग है, केमिकल है जो सिगरेट के अंदर मौजूद होता है। दूसरा जो हमारे पास कंपोनेंट है कार्बन मोनोऑक्साइड है। ये भी जो है वो एक पॉइजनस गैस है। जब जो है वो कार्बन मोनोऑक्साइड सिगरेट जो है वो बर्न करता है तो ये जो है वो गैस के अंदर कन्वर्ट होती है और इसकी वजह से जो है वो क्या होता है, ये कार्बन मोनोऑक्साइड जब रेड ब्लड सेल जो बॉडी के अंदर होते हैं उनके साथ कंबाइन करते हैं तो वहां पे जो है वो ऑक्सीजन की कमी हो जाती है और ये ऑक्सीजन की ट्रांसपोर्ट को जो है वो रोक लेते हैं। तीसरा हमारे पास जो कंपोनेंट है वो है केमिकल है वो टार है। टार भी जो है वो सिगरेट का एक इंपॉर्टेंट कंपोनेंट है और ये टार जो होता है सिगरेट के अंदर वो सॉलिड पार्टिकल की फॉर्म में जो है वो मौजूद होता है। जब हम जो है वो इसको इनहेलिंग करते हैं, सांस को अंदर लेके जाते हैं तो ये जो है वो सॉलिड पार्टिकल की फॉर्म में जो है वो बॉडी के अंदर चला जाता है और वहां पे जो है वो डिपॉजिट हो जाता है, लंग्स के अंदर जो है वो जमा हो जाता है। जब ये लंग के अंदर जमा होता है तो उसकी वजह से जो है वो लंग के अंदर जो गैसेज एक्सचेंज के लिए सरफेस एरिया होता है उसको जो है वो कम कर देता है। नेक्स्ट जो हमारा टॉपिक है केमिकल है वो है बेंजीन। तो बेंजीन के बारे में ये भी क्या वो एक कार्सिनोजिन है। कार्सिनोजिन का मैंने आपको पहले बताया कि कार्सिनोजिन ऐसे सब्सटेंस होते हैं जो कैंसर काज करते हैं। तो इसकी वजह से जो है वो क्या प्रॉब्लम्स होती हैं, तो ये भी जो है वो ब्लड कैंसर जो है वो काज करता है जिसको हम ल्यूकेमिया भी जो है वो बोलते हैं। आगे आ जाता है इसी में जो है वो फॉर्मेल्डिहाइड है। तो फॉर्मेल्डिहाइड भी जो है वो एक कंपोनेंट है सिगरेट का, केमिकल है। ये भी कैंसर काज करता है और इसके अलावा कैंसर के काज करने के साथ साथ जो है वो रिस्पिरेटरी सिस्टम की जो डिजीजेज होती हैं, स्किन की डिजीजेज जो होती हैं और साथ साथ जो डाइजेस्टिव सिस्टम जो होता है हमारा निजाम उसकी जो डिजीजेज होती हैं वो इसी फॉर्मेल्डिहाइड की वजह से जो होती हैं। आगे हमारे पास आ जाता है जी अमोनिया। तो अमोनिया को जो है वो हम टॉयलेट क्लीनर भी कहते हैं और ये जो अमोनिया होती है ये फ्रीज करती है निकोटीन को जो है वो फ्रीज करती है अमोनिया से और इसको जो है वो गैस के अंदर कन्वर्ट करती है और ये जो गैस होती है ये भी जो है वो पॉइजनस होती है बॉडी के लिए। ठीक है, अब दोबारा जो है वो हम डिस्कस करते हैं कि बैड इफेक्ट्स ऑफ स्मोकिंग क्या है। यानी कोई भी बंदा जो सिगरेट नोशी करता है उसके अंदर जो है वो बेशुमार डिजीजेज जो है वो होती है स्मोकिंग की वजह से। उसमें जो है वो लंग्स कैंसर है, ओरल कैविटी की डिजीज है, स्टमक की डिजीज है, उसके अलावा आर्टरीज की डिजीज है, हार्ट की डिजीज है। ये डिफरेंट डिजीजेज जो है वो इस स्मोकिंग की वजह से होती है। अब जो है वो ये डिजीजेज होती क्यों है, ये डिजीजेज इस वजह से होती हैं कि सिगरेट के अंदर जो है वो 4000 डिफरेंट केमिकल जो है वो मौजूद होते हैं और उनमें से जो 69 जो केमिकल होते हैं वो कार्सिनोजेंस होते हैं, यानी वो जो है वो कैंसर काज करते हैं। अब हमने पढ़ा है कि फर्स्ट ऑफ ऑल निकोटीन के बारे में पढ़ा है कि निकोटीन क्या है, एक केमिकल है जो सिगरेट के अंदर मौजूद होता है। ये एक एडिक्टिव ड्रग होती है
और ये कंपोनेंट होता है सिगरेट के अंदर, इंपॉर्टेंट कंपोनेंट होता है सिगरेट के अंदर मौजूद होता है, और ये पॉइजनस होता है और ये डैमेज करता है ऑर्गन्स लाइक ब्रेन। इसके अलावा जो है वो डैमेज करता है वॉल ऑफ आर्टरीज को, और साथ साथ जो है वो किसको डैमेज करता है, हार्ट प्रॉब्लम जो है वो क्रिएट करता है। दूसरा हमने केमिकल जो पढ़ा है कार्बन मोनोऑक्साइड है। तो कार्बन मोनोऑक्साइड जो है वो टोबैको के अंदर जो है वो मौजूद होती है, जब ये बर्न करता है सिगरेट जो है वो बर्निंग होती है उसकी, तो ये जो है वो प्रोड्यूस होती है। तो ये कार्बन मोनोऑक्साइड जो है वो रेड ब्लड सेल्स के साथ कंबाइन करके तो प्रिवेंट करती है, जो रेड ब्लड सेल्स ऑक्सीजन को ट्रांसपोर्ट कर रहे होते हैं उसको जो है वो रोकती है। नेक्स्ट आगे आ जाता है केमिकल जो हमारा टार है। तो टार भी जो है वो इंपॉर्टेंट कंपोनेंट है, सिगरेट के अंदर मौजूद होता है। ये सॉलिड पार्टिकल के फॉर्म के अंदर, जो सॉलिड पार्टिकल की फॉर्म में मौजूद होता है। जब हम इसको इनहेल करते हैं तो ये जो है वो लंग्स के अंदर जो है वो डिपॉजिट हो जाता है। जब लंग के अंदर डिपॉजिट होता है तो लंग्स के अंदर ये क्या करता है, सरफेस एरिया को जो है वो कम करता है, जिसकी वजह से जो है वो गैसेज एक्सचेंज या ब्रीदिंग के अंदर जो है वो प्रॉब्लम होती है। नेक्स्ट हमारा जो है वो बेंजीन है। तो बेंजीन भी जो है वो क्या है, एक कार्सिनोजन है। कार्सिनोजन क्या होता है, कैंसर कॉजिंग जो है वो एक केमिकल है, और इसकी वजह से जो है वो क्या होता है, ब्लड कैंसर होता है। फिर इसी के साथ जो है वो फॉर्मेल्डिहाइड है। फॉर्मेल्डिहाइड भी जो है वो सिगरेट के अंदर मौजूद होता है, और ये काज करता है कैंसर को, और साथ साथ डिजीज ऑफ रिस्पिरेटरी सिस्टम, स्किन और डाइजेस्टिव सिस्टम की जो है वो डिजीज इसकी वजह से होती है। आगे आ जाता है ये अमोनिया। तो अमोनिया को जो है वो हम टॉयलेट क्लीनर भी कहते हैं, और ये जो है वो फ्रीज करता है निकोटीन को अमोनिया से, और उसको गैस के अंदर कन्वर्ट करता है, और ये भी जो है वो पॉइजनस होता है बॉडी के लिए। नेक्स्ट हमने डिस्कस करना है अदर इफेक्ट्स ऑफ स्मोकिंग। अदर इफेक्ट्स ऑफ स्मोकिंग में कुछ और केमिकल्स होते हैं जो डिफरेंट टाइप्स की जो डिजीज कॉज करते हैं, जिसमें एयर पैसेज को डिस्टर्ब करते हैं, उसके अंदर इंफेक्शन कॉज करते हैं, लंग्स के अंदर इंफेक्शन कॉज करते हैं। तो कौन कौन से हैं वो हमने जो है वो डिस्कस करने हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल जो है वो दूसरे जो केमिकल्स हैं वो इंक्रीज करते हैं ब्लड कोलेस्ट्रॉल लेवल, यानी शुगर का लेवल जो है वो ब्लड के अंदर इंक्रीज हो जाता है। इसके अलावा इंक्रीज ब्लड प्रेशर, और स्मोकिंग की वजह से जो है वो ब्लड प्रेशर भी इंक्रीज होता है। इसके साथ साथ वीकन ब्लड वेसल, जो ब्लड वेसल्स होती हैं आर्टरीज, वेन्स, कैपिलरीज, ये जो है वो वीक हो जाती हैं। स्टैंडिंग ऑफ टीथ और बैड ब्रीदिंग। स्टैंडिंग ऑफ टीथ मतलब जो दांतों को जो है वो जंग लग जाता है, पीलापन जो है वो पीले नजर आना शुरू हो जाते हैं। इसके अलावा जो है वो टीथ लॉस जो है वो जो लोग स्मोकिंग करते हैं उनके अंदर जो है वो 2 to 3 टाइम जो है वो हायर होता है कंपेयर टू नॉन स्मोकर्स। अभी जो है वो ट्यूबरक्लोसिस है। ट्यूबरक्लोसिस भी जो है वो डिजीज है, इंफेक्शन होता है लंग्स के अंदर या एयर पैसेज के अंदर, और इसके चांसेस भी जो है वो इंक्रीज हो जाते हैं 2 to 4 टाइम। फिर जो है वो निमोनिया, उसके चांसेस भी जो है वो बढ़ जाते हैं 4 टाइम, जो है वो निमोनिया के चांसेस भी जो है वो बढ़ जाते हैं। आगे जो है वो इसके अलावा एक बॉक्स है छोटा सा, जिसमें जो है वो उसने बताया हुआ है कि एग्जॉस्ट ऑफ फॉसिल फ्यूल, जिसमें जो है वो जो धुआं होता है, फॉसिल फ्यूल्स कौन से हैं जिसमें जो है वो बर्निंग होती है कोल, ऑयल और गैस की। इसके अंदर भी जो है वो बेशुमार एयर पॉल्यूटेंट्स मौजूद होते हैं, और वो कौन कौन से एयर पॉल्यूटेंट्स मौजूद होते हैं, मर्क्यूरी है, आर्सेनिक है, कार्बन मोनोऑक्साइड है और कार्बन डाइऑक्साइड है। आर्सेनिक क्या होते हैं, ऐसे केमिकल्स होते हैं जो पेस्टिसाइड, इंसेक्टिसाइड्स को जो है वो किल करते हैं, और ये जो एयर पॉल्यूटेंट्स होते हैं ये भी जो है वो बहुत से हेल्थ प्रॉब्लम को जो है वो क्रिएट करते हैं। आगे आ जाता है जी, हमने पढ़ा है कि लंग कैंसर जो है वो कॉमन होता है वर्ल्ड के अंदर, जो है वो बहुत ज्यादा कॉमन है, और इसकी वजह से जो है वो बहुत से 1.5 मिलियन जो है वो डेथ होती है एनुअली, मोर देन 1.5 मिलियन जो है वो एनुअली डेथ होती है, और ये क्वेश्चन आपसे एमसीक्यूज के अंदर पूछा जा सकता है। उसके बाद एक और एमसीक्यूज आपसे पूछा जाएगा कि वर्ल्ड नो टोबैको डे जो है वो कब बनाया जाता है। तो वो जो है वो वर्ल्ड नो टोबैको डे जो है वो कब बनाया जाता है, तो वो 31 मई को जो है वो वर्ल्ड नो टोबैको डे जो है वो बनाया जाता है। उसके बाद हमारे पास जो है वो एक बॉक्स दिया हुआ है, आर्टिफिशियल वेंटिलेशन क्या होती है, व्हाट इज आर्टिफिशियल वेंटिलेशन। तो आर्टिफिशियल वेंटिलेशन क्या होती है कि जब भी कोई बंदा जो है वो उसको सीवियर जो है वो ब्रीदिंग प्रॉब्लम्स होती हैं, तो उसके लिए हम जो है वो उस जो है वो आर्टिफिशियल वेंटिलेशन की जो है वो जरूरत पड़ती है हमें। तो आर्टिफिशियल वेंटिलेशन का मकसद क्या होता है, उसके लिए हम एयर को जो है वो लंग्स के अंदर लेके जाते हैं, और फिर जो है वो जब एयर लंग्स के अंदर जाती है तो लंग्स जो है वो क्या हो जाते हैं, इन्फ्लेट हो जाते हैं, और उसके इन्फ्लेट होने की वजह से जो है वो उसके बाद जो है वो हम वेंटिलेटर को जो है वो स्टॉप कर देते हैं, और जो एक्सहेल्ड एयर होती है वो जो है वो इलास्टिसिटी ऑफ लंग्स, डायफ्राम और चेस्ट वॉल की वजह से जो है वो एक्सहेल एयर को जो एक्सहेल एयर होती है उसको जो है वो हम बॉडी से बाहर निकाल देते हैं।
तो ये जो है वो तब तक जो है वो उस पेशेंट की जाती है जब तक जो है वो पेशेंट जो है वो इस काबिल नहीं हो जाता कि फुली जो है वो इंडिपेंडेंटली जो है वो ब्रीथ कर सके, उस वक्त तक जो है वो हम आर्टिफिशियल वेंटिलेशन जो है वो करते रहते हैं उसकी। अब जो है वो दोबारा हम इसको डिस्कस करते हैं अदर इफेक्ट्स ऑफ स्मोकिंग को। तो बेशुमार इरिटेंट्स ऐसे केमिकल्स होते हैं जो डिफरेंट जो है वो प्रॉब्लम्स क्रिएट करते हैं, उसमें जो है वो एयर पैसेज के अंदर प्रॉब्लम क्रिएट करते हैं, लंग्स के अंदर। तो इसके अलावा कुछ और प्रॉब्लम जो क्रिएट करते हैं, इंक्रीज हो जाता है ब्लड जो कोलेस्ट्रॉल लेवल है वो इंक्रीज हो जाता है, इंक्रीज करते हैं ब्लड प्रेशर को। ये जो केमिकल्स होते हैं वीक करते हैं ब्लड वेसल्स को, स्टेनिंग ऑफ टीथ होती है, ब्रीथिंग के अंदर प्रॉब्लम होती है, टीथ लॉस हो जाते हैं, जो बढ़ जाता है, जो स्मोकर होते हैं उनके अंदर 2 to 3 टाइम्स कंपेयर टू नॉन स्मोकर। ट्यूबरकुलोसिस होती है 2 to 4 टाइम्स के चांसेस जो है वो बढ़ जाते हैं, और निमोनिया के चांसेस भी जो है वो 4 टाइम्स जो है वो बढ़ जाते हैं। आगे जो है वो कहता है कि जो एग्जॉस्ट होता है फॉसिल फ्यूल्स का, जिसमें कोल ऑयल गैस आ जाते हैं, इसके अंदर एयर पॉल्यूटेंट्स होते हैं, और ये एयर पॉल्यूटेंट्स जो है वो बहुत से हेल्थ प्रॉब्लम्स क्रिएट करते हैं। अब हमने पढ़ा है कि लंग्स कैंसर जो है वो दुनिया के अंदर जो है वो कॉमन है, और इसकी वजह से जो है वो एनुअली जो डेथ्स होती हैं वो कितनी है, मौत होती हैं वो मोर देन 1.5 मिलियन। ये एमसीक्यू के अंदर पूछा जा सकता है। इसी तरह एक और एमसीक्यू है, वर्ल्ड नो टोबैको डे जो है वो कब मनाया जाता है, तो वो कब मनाया जाता है 31 मई को जो है वो वर्ल्ड टोबैको डे जो है वो मनाया जाता है। आगे जो है वो एक बॉक्स है आर्टिफिशियल वेंटिलेशन। तो आर्टिफिशियल वेंटिलेशन क्या होती है कि जब किसी आदमी को जो है वो सीवियर ब्रीदिंग प्रॉब्लम होती है तो उसके लिए हम जो है वो आर्टिफिशियल वेंटिलेटर जो है वो यूज करते हैं। तो उसके लिए हम आर्टिफिशियल वेंटिलेटर के लिए जो है वो की मदद से जो है वो एयर को उसके लंग्स तक जाते हैं, और जब एयर लंग्स तक पहुंचती है तो लंग्स जो है वो इन्फ्लेट हो जाते हैं, और इन्फ्लेट होने की वजह से जो एक्सहेल्ड एयर होती है उसको जो है वो रिमूव जो है वो बॉडी से बाहर रिमूव किया जाता है ड्यू टू इलास्टिसिटी ऑफ लंग्स, डायाफ्राम एंड चेस्ट वॉल। और फिर जो है वो कहता है कि ये उस वक्त जो है वो आर्टिफिशियल वेंटिलेशन की जाती है उस वक्त तक जब तक जो है वो पेशेंट जो है वो फुली रिकवर नहीं हो जाता, इंडिपेंडेंटली जो है वो ब्रीथ नहीं करता, उस वक्त तक जो है वो इसको करते रहते हैं आर्टिफिशियल वेंटिलेशन को। तो आज का हमारा यही टॉपिक था। नेक्स्ट टॉपिक में जो है वो हम नेक्स्ट चैप्टर को डिस्कस करेंगे। तब तक के लिए अल्लाह।